नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम सब चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का पहला यूनिट यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें टॉपिक आज हम लोग करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न करेंगे। चलिए, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। याद रखेंगे कि आज की क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि आज जो मैं आपको इस सेशन में कराऊंगा, आज जो मैं इस लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, आप किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जाकर के देख लीजिएगा, आपको इस लेवल की कंटेंट कभी नहीं मिल सकता है। आप चाहो तो मैच करा सकते हो। आप एक काम करो, बस वीडियो को एक लाइक कर दो, उसके बाद मैं आपको ले चलता हूं आज के क्लास के डेप्थ में। शुरू से कहानी को समझते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं। इसको जरा टॉपिक वाइज हम लोग यहां पे कंसीडर कर लेते हैं। राइट, टॉपिक देखिए, पहला टॉपिक हम लोग जो कवर करेंगे वो है विद्युत क्षेत्र। क्या है? विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा कवर करेंगे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में देखेंगे। और तीसरा टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है एक बिंदु आवेश, या एकल बिंदु आवेश भी कह सकते हैं। एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसके बाद हम लोग करने वाले हैं आंकिक प्रश्न। क्या करने वाले हैं? कुछ आंकिक प्रश्न, यानी कि कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इस टॉपिक से संबंधित। राइट, आंकिक करेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल्स करेंगे, आंकिक प्रश्न। ठीक है, तो आज मुख्य रूप से हम लोग 4 बिंदु पे बात करेंगे। तो चलिए एक एक बिंदु करके हम लोग शुरुआत करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे या आप नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, यानी जो क्लास 12 का पहला यूनिट है फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। आप प्लेलिस्ट को विजिट करिए, 1 बाय 1 करके सारे पार्ट को आप देखते जाइए। इससे पहले की जो पार्ट में मैंने पढ़ाया था उस पार्ट में मैंने कूलाम के नियम के सदिश रूप, कूलाम के नियम के लिमिटेशंस, इसके बारे में हमने बात किया था बकायदा। आज के इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में हम ये कुछ 4 टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसमें पहला है विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तीसरा है एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और चौथा बिंदु, इन तीनों से रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड हम आंकिक प्रश्न को देखेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि आज के सेशन में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आज का सेशन शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला टॉपिक जो है वो टॉपिक यह है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। टॉपिक 1, सबसे पहला टॉपिक का डिस्कस करेंगे हम लोग कि ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है ना। विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या है। देखिए, एक बात मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कूलाम का नियम पढ़ा? आप बोलोगे बिल्कुल सर, मैंने कूलाम का नियम तो पढ़ा है। मैं अगर आपसे पूछूं कूलाम के नियम में आपने क्या पढ़ा है, तब बड़ी आसानी से बोलोगे कि सर कूलाम के नियम में हमने पढ़ा है कि 2 बिंदु आवेश अगर हो, 2 बिंदु आवेश, कितने बिंदु आवेश? 2। मान लेते हैं ये Q1 और ये Q2,
और ये एक दूसरे से r दूरी पर डिस्टेंस हो, तो दोनों आवेशों के बीच में यानी Q1 और Q2 के बीच में एक बल लगता है, जिस बल को कहते हैं विद्युत बल। और बल से संबंधित कूलाम ने सूत्र बताया था F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये बात आपने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा। मतलब कहने का मतलब है कि Q1 आवेश किस पर बल लगा रहा है, Q2 पे, और Q2 भी बल किस पे लगा रहा है, Q1 पे लगा रहा है। इतनी बात हम लोग पढ़ चुके हैं कूलाम के नियम में, तो ये बात ध्यान रखिएगा, अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र समझते हैं। सपोज करिए कि ये दिक् स्थान है, यानी खाली स्थान। दिक् स्थान मतलब खाली स्थान को दिक् स्थान कहते हैं, या कह सकते हैं कोई भी बिंदु निर्वात में, है ना। मान लीजिए कि यहां पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ Q। इस पॉइंट पे चार्ज क्या रखा हुआ है, Q रखा हुआ है। अब बताइए कि इस Q से अगर हम कुछ दूरी पे सपोज करिए कि इससे हम अगर R दूरी पे, कितना डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे, एक मिनट, R डिस्टेंस पे एक चार्ज मैं यहां पे रख दूं Q, तो बताइए कि ये आवेश इस पर बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा। आपका आंसर होगा बिल्कुल लगाएगा। अब कुछ सवाल से विद्युत क्षेत्र को समझना और मजा आएगा। आइए कुछ सवाल की ओर मैं आपको रुक करवाता हूं, कुछ सवाल की ओर लेके चलता हूं मैं आपको। आइए सबसे पहले देखिए, सवाल में कुछ प्रश्न है जो आपके समक्ष है, आप ध्यान देंगे कुछ प्रश्न पे। प्रश्न है कि यदि आवेश Q को, जो छोटा Q अभी मैंने लिखा था, आवेश Q को हटा ले तो बड़ी Q के परिवेश में क्या बचेगा। कहने का सेंस ये है कि मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो छोटा सा Q देख रहे हैं आप, अगर इस Q को यहां से मैं हटा लूं, ये जो छोटा Q है, इस Q को मैं यहां से हटा लूं, तो इस बड़े Q के आसपास में क्या बचेगा। क्या कुछ भी नहीं बचेगा। क्या कुछ भी नहीं बचेगा, तो फिर ये आवेश आता है छोटा Q, ये तो क्यों इस पर ये बल लगाता है। आइए सवाल थोड़ा और पढ़ लीजिए, मजा आएगा आपको समझ करके। इस तरह के कंटेंट आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। यदि Q आवेश को हटा ले तो Q के परिवेश में क्या बचेगा। Q मतलब वो छोटा चार्ज जो यहाँ पे मैंने रखा है, और ये बड़ा वाला चार्ज है जिसके वजह से बल लग रहा है, राइट। यदि क्या कुछ भी नहीं बचेगा, क्या वहां पे कुछ भी नहीं बचेगा। यदि ऐसा है तो P पर आवेश Q रखने पर इस पर बल कैसे लगता है। ध्यान दीजिएगा, सवाल ये है कि अगर ये यहाँ पे Q है, क्या है, Q है, और Q के R दूरी पर, यानी Q से R दूरी पर हम ये छोटा वाला Q रखते हैं, तो इस पे बल लगता है कि ना। आप बोलोगे सर बल लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बल लगता है। पर सवाल ये है कि अगर मैं इस Q को यहां से हटा लूं, इस Q को मैं क्या करूं, यहां से मैं हटा दूं, इस Q को मैं क्या करूं, यहां से हटा दूं, इस Q को, अगर इस Q को मैंने यहां से क्या कर दिया, हटा दिया, तो जब इस Q को मैंने हटा दिया तो क्या इस वाले जो Q है, ये जो Q देख रहे हैं, क्या इसके इर्द गिर्द, इसके सराउंडिंग में, इसके चारों तरफ क्या कुछ बचेगा या नहीं बचेगा। आपका जवाब क्या होगा। ये जो सराउंडिंग इसका मैं बनाया हूं, क्या ये इसके इर्द गिर्द कुछ बचेगा या नहीं बचेगा। ये जो Q बना हुआ है, ध्यान देंगे, ये जो Q है, क्या इस Q के आसपास जो है ये पूरे पॉइंट, क्या यहां पे कुछ बचेगा या नहीं बचेगा। अगर जवाब है नहीं बचेगा, तो फिर इस Q के, किस Q के, इस वाले Q के यहां आ जाने से ऐसा आखिर क्या होता है कि इस पर बल लगने लगता है। तो ऐसा क्या होता है समझिएगा, यहां पर ना एक क्षेत्र होता है जिसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र, यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके भीतर विद्युत बल के अनुभव किया जा सकता है, उस बल को क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं छोटू, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत माने क्या हो गया, आवेश हो गया, क्षेत्र माने क्या हो गया, एरिया हो गया, यानी किसी आवेश के चारों ओर के जो क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आइए परिभाषा पढ़ते हैं हम लोग। इसका परिभाषा क्या, ध्यान दीजिएगा। विद्युत क्षेत्र, पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था, यदि आवेश Q को हटा ले तो, छोटा वाला जो Q था,
कैपिटल क्यू के परिवेश में, जो बड़ा क्यू था उसके आसपास, परिवेश माने आसपास, क्या बचेगा? क्या कुछ भी नहीं बचेगा? अगर यदि ऐसा है तो P पर Q आवेश रखने पर बल कैसे लगता है? वहां जो पॉइंट हम लोग रख रहे थे, Q चार्ज जो पॉइंट पे रख रहे थे, उस पर बल क्यों लग रहा था? सवाल उठता है। देखिए इसका उत्तर क्या है, क्यों लगता है? आवेश Q आप समझ पा रहे हैं? यहाँ जो Q था और यहाँ पर जो स्मॉल q था, ये आवेश Q अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? ये अपने चारों ओर उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र। जब इनसे कोई अन्य आवेश, जब इसमें माने इस क्षेत्र में, जब इसमें कोई अन्य आवेश Q लाया जाता है, कोई और आवेश अगर इसमें लाया जाता है, तो इस क्षेत्र पर तो क्षेत्र इस पर बल आरोपित करता है। मतलब कहने का मतलब है कि वहां पे वो Q जो है वो उस चारों तरफ क्या बनाता है? चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है, जिसको क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक बात। अब समझिए विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है? परिभाषा है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई आवेश है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र या दिक् स्थान माने फ्री स्पेस, जिसमें इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कहने का मतलब कोई आवेश, सपोज करिए कि ये आवेश है, मान के चलिए कि ये आवेश है। ये क्या है? आवेश है। इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके भीतर इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, हम कह सकते हैं कि वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? वो क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। यह डेफिनेशन आपका रहा। अब आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। आगे डिस्कस करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा टॉपिक ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान देंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या हुआ? जैसा अभी आपने देखा था कि यहां पर एक आवेश था Q, इसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र बनता है, इसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र बनता है जिसके भीतर कोई अन्य आवेश जाता है, तो इस आवेश के वजह से इस पर क्या होता है? बल लगता है। इस आवेश की वजह से इस पर क्या अनुभूति होती है? बल की अनुभूति होती है। तो इस क्षेत्र को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। पर सवाल यह है कि क्या अगर इस क्षेत्र के इस पॉइंट पर यह चार्ज है, क्या उतना ही बल लगेगा? क्या इस आवेश को मैं यहां पे ले आऊं, क्या तब भी उतना ही बल लगेगा? तो जवाब है नहीं, बल का मान तो अलग अलग लगेगा। जैसे ये Q आवेश आप देख रहे हैं इस बिंदु पर है तो लग रहा, अगर इस आवेश को मैं यहां ले आऊं तो बताइए क्या सेम बल लगेगा? आंसर है नहीं। जैसे जैसे इसके नजदीक जाएगा तो बल का मान बढ़ेगा, और जैसे इस चार्ज को मैं यहां से यहां कर दूं तो आपको पता है कि ये आवेश पर बल का मान घट जाएगा। मतलब इस चार्ज को जब हम नजदीक ले जाएंगे तब बल का मान बढ़ जाएगा, जब चार्ज को दूर ले आएंगे तो बल का मान घट जाएगा। तो ये कितना बढ़ जाएगा कितना घट जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिसको उपयोग करते हैं उसका नाम है तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता इसको डिनोट करते हैं ई से। किससे डिनोट करते हैं? ई से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है एफ बटा क्यू। क्या होता है? ई बराबर एफ बटा क्यू। देखिए एक बात और समझ लीजिए, आप अगर बुक खोल के देखेंगे तो इसका जो फॉर्मेशन लिखा होता वो किस प्रकार लिखा होता पता है आपको? उसका लिखा होता कि एफ बराबर लिमिट एफ बटे क्यू, और यहां लिखा होता Q टेंड्स टू 0। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F बराबर E बराबर F बटे Q अब तभी लिख सकते हैं जब Q का मान अत्यंत छोटा हो। क्यों अत्यंत छोटा हो? अत्यंत छोटा नहीं रहा तो आप सोच के देखिए, एक सवाल मन में आता होगा कि सर इस बड़ा Q के कारण जब विद्युत क्षेत्र बन रहा है तो छोटा Q के कारण भी विद्युत क्षेत्र बनता होगा, तो इसका भी विद्युत क्षेत्र इसका भी विद्युत क्षेत्र, तब फिर होगा क्या? देखो फिर होगा, कितना मजेदार बात, फिर होगा क्या? जब इसके वजह से क्षेत्र बन सकता है तो इसके वजह से भी क्षेत्र बन सकता है। जब इसके क्षेत्र से यह विस्थापित हो रहा है तो इसके क्षेत्र से यह भी विस्थापित हो सकता है। लेकिन यह मान लिया गया कि नहीं, यह बहुत छोटा चार्ज है, यह बहुत छोटा आवेश है, मतलब कहने का मतलब ये छोटा आवेश है तो ये इस पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाता है। अगर ज्यादा प्रभाव इस पर डाल देगा तो ये भी विस्थापित हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा। इसीलिए Q को यहां माना जाता है Q टेंड्स टू 0, अर्थात Q का मान लगभग बहुत कम होता है, इसलिए Q टेंड्स टू 0 लिखा गया।
तो तीव्रता का जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है E बराबर F बटे Q, इसके हिसाब से हम दे सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के, ये कौन सा क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, इसको प्रति एकांक कर देंगे, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है, इसको क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे, इस पूरे बाउंड्री को क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, इतना बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हो, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, बटे को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रति बोलते हैं। तब विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को, F को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर बात इसके एसआई मात्रक क्या आ जाए, किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, ध्यान देंगे कि इसका एसआई मात्रक क्या होगा। देखिए बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। यानी इसका एसआई मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। एक चीज और इसका पूछा जाता है कि इसका बीमा क्या होगा, बीमा डायमेंशन। देखिए जो बच्चे नहीं जानते, मैं एक दिन क्लास लूंगा आप लोगों का, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बीमा पढ़ाऊंगा। फिर समझने के लिए थोड़ा सा आप यहाँ याद रख लीजिए अभी कि बल का बीमा होता है mL पर पावर -2। कैसा होता है मैं बताऊंगा, चिंता इसकी नहीं करना, फिलहाल नोट कर लेना। और आवेश की जो बीमा होती है वो होती है AT। तो अगर हम इसका बीमा निकालना चाहें, E का बीमा, तो कैसे निकलेगा, F का बीमा पुट करेंगे mL पर पावर -2 बटे आवेश का बीमा पुट करेंगे AT। क्या पुट करेंगे, AT। अगर हम देखें तो फाइनल हमें क्या मिलेगा, mL, देखिए नहीं पूछा तो T पर पावर -1 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो T पर पावर -1 हो जाएगा, T पर पावर -2 पहले से और T पर पावर -1 फिर से आ जाएगा, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, T पर पावर -3 हो जाएगा। A बटे में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा। यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का बीमा है वो हो जाएगा mL पर पावर -3 A इनवर्स हो जाएगा। एक बात और जान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दिशा होती है, जैसे ये Q है और ये अगर धनावेश है तो धनावेश रहता तो विद्युत क्षेत्र का बाहर की ओर होती, इसकी दिशा जो होती है बाहर, और ये माइनस रहता तो अंदर की ओर होता। यानी कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दिशा होती है, और हम सभी जानते हैं अगर दिशा होती है तो वो कैसा राशि होता है, वो सदिश राशि होता है। कैसा राशि होता है बताइए, वो सदिश राशि होता है। कैसा राशि होता है, सदिश राशि होता है। ठीक है, तो इसके बारे में जो है इसका नोट्स देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आके पढ़ लीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको मैं बता रहा हूं क्या है। देखिए यहाँ पर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक आवेश, पढ़ा था ना, E बराबर F बटे Q। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला विद्युत बल क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे E द्वारा सूचित किया जाता है। इसको किससे सूचित करते हैं, E से सूचित करते हैं। E का सूत्र है लिमिट F बाई Q, ये वाला वैल्यू यहां होना चाहिए था ऐसे। E का सूत्र आप लिख सकते हैं E बराबर लिमिट F बटे Q, और जहां Q टेंड्स टू 0, इसका मतलब हुआ कि Q का मान अत्यंत छोटा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर Q का मान छोटा नहीं होगा, अगर Q बड़ा हो गया, छोटा वाला Q, इसका वैल्यू अगर बड़ा हो गया तो इस बड़े वाला Q को, जिसके वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसको भी प्रतिस्थापित कर सकता है, इसको भी धक्का दे सकता है। इसीलिए छोटा Q का मान अत्यंत छोटा होना चाहिए, ताकि इसके वजह से जो बल उत्पन्न होता है बहुत छोटा होना चाहिए, जो कि इस बड़े Q को कुछ नहीं कर पाएगा। ये इसलिए लिखा Q क्या है, अत्यंत सूक्ष्म है। ये लिखना जरूरी है कि Q क्या है, अत्यंत सूक्ष्म है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रा न्यूटन प्रति कूलम होता है, मैंने लिखा था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें विशिष्ट दिशा होती है। देखिए विद्युत क्षेत्र की बीमा मैंने बताया mL पर पावर -3 A इनवर्स, ये मैंने बीमा उधर लिखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा। अच्छा, कुछ बातें और यहां पर आपको ध्यान देना चाहिए, ध्यान देंगे थोड़ा, यहाँ पे कुछ बातें और आपको ध्यान देना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ, नोट में देखिएगा। वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे स्रोत आवेश कहते हैं, बड़ी Q। ये जो बड़ा वाला Q हम लोग पढ़ रहे थे अभी, ये बड़ा Q को बोलेंगे स्रोत आवेश। स्रोत आवेश किसको कहेंगे, जिसके वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको कहते हैं स्रोत आवेश। वह आवेश जो स्रोत आवेश के प्रभाव का परीक्षण करता है उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। जो छोटा वाला Q, जो बड़ा Q के वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, उसको जो अनुभव करेगा, उसको जो परीक्षण करेगा, उसको कहेंगे परीक्षण आवेश। धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आवेश से बाहर
की ओर उन्मुख त्रिज्यी होता है। उन्मुख त्रिज्यी मतलब होता है रेडियली आउटवर्ड होता है, बाहर की ओर होता है ना। किसके वजह से? धन आवेश के वजह से। और ऋण आवेश की वजह से अगर बात करें तो अंदर की ओर होता है। धनावेश रहेगा तो बाहर की ओर होगा, ऋणावेश रहेगा तो अंदर की ओर होगा। बहुत बढ़िया। विद्युत क्षेत्र पर परीक्षण आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह केवल दूरी पर निर्भर करता है। एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ जो परीक्षण आवेश है ना, ये Q, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, सिर्फ ये दूरी पर निर्भर करता है। सिर्फ किस पर निर्भर करता है? दूरी पर निर्भर करता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे आइए। नोट, एक या अधिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी मान अलग अलग विद्युत क्षेत्र के तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होते हैं। सपोज करिए एक मिनट, सपोज करिए कि तीन गो तीव्रता है, E1 है, E2 है और E3 है। अभी तीनों का हमको परिणामी तीव्रता निकालना है। तो परिणामी तीव्रता कहता है कि E अगर आपको निकालना तो करना क्या है ना, कि सभी के सदिश योग कर देना है। सभी का क्या कर देना है? सदिश योग कर देना है। आपको क्या कर देना है? सदिश योग कर देना है। वैसे मैं एक सदिश योग के लिए फॉर्मूला आपको दे रहा हूं। अगर दो सदिश राशि हो ना, कोई भी दो सदिश राशि, कितने सदिश राशि? दो सदिश राशि हो ना कोई भी, तो उसको जोड़ना कैसे? देखिए, उसका परिणामी तीव्रता E बराबर होता है रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। अच्छा, थीटा क्या होता है? E1 और E2 के बीच का कोण होता है। बात यहां तक क्लियर होती है। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या है? ध्यान दीजिए, यहां से थोड़ा ध्यान देंगे आगे। क्या है? विद्युत क्षेत्र दो आवेशों के मध्यवर्ती पद के रूप में भूमिका निभाता है। कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है मुख्य रूप से? जैसे दो आवेश, मान लो Q1 और Q2 है दो, तो ये बीच वाला जो भूमिका ना, ये भूमिका किसका? विद्युत क्षेत्र का। ये बात कहना चाह रहा है कि विद्युत क्षेत्र दो आवेशों के मध्यवर्ती पद के रूप में भूमिका निभाता है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। एकल बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए इस चीज को देखते हैं हम लोग कि एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। एकल बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर, कितना दूरी पे? r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, सबसे पहले एक बिंदु लेते हैं जहां पे हम लिए Q चार्ज, ठीक है। इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बन रहा है, ये बात क्लियर है आपको। हम यहाँ पर एक परीक्षण आवेश ले लिए Q, मान लेते हैं ये कितना डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे है। अब सवाल ये आता है कि इसके वजह से यहाँ पे कितना तीव्रता उत्पन्न होगा। चलिए, कूलाम के नियम से अगर हम लोग चलते हैं पहले, किसके नियम से? कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है? F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो F बराबर क्या हो जाएगा? K, Q1 का मान क्या है? कैपिटल Q, Q2 का मान क्या है? स्मॉल q, अब बटे R स्क्वायर। बहुत अच्छा। अब हमको तीव्रता निकालना है। तीव्रता का सूत्र जानते हैं, E बराबर होता है F बटे Q। क्या होता है? E बराबर F बटे Q। बहुत अच्छा। E का सूत्र क्या लाया है? K कैपिटल Q स्मॉल q बटे R स्क्वायर और बटा स्मॉल q। स्मॉल q से स्मॉल q कटेगा, क्या बच गया? K कैपिटल Q बटे R स्क्वायर। यहां तक की बात समझ में आता है? यानी एकल बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? K कैपिटल Q बटे R स्क्वायर। एक बात और जान ले, अगर तीव्रता और R को देखें तो उल्टा रिश्ता है। उल्टा रिश्ता माने व्युत्क्रमानुपाती है, और वो भी स्क्वायर के रूप में। अगर ई दोनों को कांस्टेंट मान ले तो हो जाएगा E समानुपात 1 बटे R स्क्वायर। अगर K और Q को कांस्टेंट हम मानते हुए चले तो E समानुपात 1 बटे R स्क्वायर। अगर E और R के बीच में आप एक ग्राफ बनाएंगे, किसके बीच में? E और R के बीच में आप ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ ऐसा जाएगा। इसका मतलब हो गया कि R का मान जब इनफिनाइट लेंगे तब E का मान तीव्रता का मान 0 होगा। E का मान कब 0 होगा? जब R का मान हम इनफिनाइट लेंगे तब। अगर हम केवल E एवं 1 बटे R स्क्वायर के बीच में ग्राफ खींचे तो ये दोनों समानुपात है, तो समानुपात के लिए ग्राफ ऐसा बन जाएगा, राइट? ऐसा। ये कब? जब 1 बटे R स्क्वायर और E के बीच में ग्राफ खींचेंगे
तब ऐसा बनेगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं आगे क्या है, आगे की बातें समझते हैं हम लोग। एकल बिंदु आवेश के कारण व्यंजक करना था कर दिया, ग्राफ करना था कर दिया, सदिश रूप, सदिश रूप वो है आप जानते हैं क्योंकि उसमें विशेष दिशा होता है। अब आंकिक प्रश्न की बारी है, आंकिक प्रश्न की बारी है। देखते हैं आंकिक प्रश्न में क्या क्या है। देखिए 5 आंकिक प्रश्न हम लोग को करना है, क्या क्या करना है ध्यान देंगे। एक तो हम लोग को करना है, एक मिनट, देखिए पहला अंकित प्रश्न है, एक बिंदु आवेश 2 गुने 10 पर पावर -6 कूलम को निर्वात में रखा गया है। उस बिंदु से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। मतलब एक आवेश है, क्या है, देखिए पहला न्यूमेरिकल जो है इसमें क्या है, एक आवेश का मान दे दिया गया, Q का मान, Q का मान कितना दे दिया गया, 2 गुने 10 पर पावर -6 कूलम। दूरी दे दिया गया कि आवेश से 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। आवेश का मान कितना दे दिया, Q का मान 2 गुने 10 पर पावर -6 कूलम। दूरी कितना है, 3 मीटर की दूरी पर क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सूत्र क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, एकल बिंदु आवेश के कारण KQ/R², KQ/R²। बहुत बढ़िया। K का मान आप पढ़े होंगे, अगर कूलम के नियम पढ़े तो K का मान होता है 9 गुने 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अगर आप पढ़े हैं तो आप जाकर के देखिए कूलम के नियम को, आपको पता चल जाएगा इतना ही होता है। 9 गुना 10 पर पावर 9 गुना Q का मान कितना, 2 × 10⁻⁻6 अब बटे R² यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये 9 गुना 2 करेंगे तो 18 होगा, गुना ये दोनों घात जुड़ेगा तो 10 पर पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 10 पर पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा बटे 9। इसको कटाएंगे 2 बार में तो कितना आ जाएगा, 2 गुने 10 पर पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। आइए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। हो गया, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल क्या है। देखिए अगला न्यूमेरिकल है, एक इलेक्ट्रॉन को, किसको, एक इलेक्ट्रॉन को एक विद्युत क्षेत्र में रखा गया है जिसकी तीव्रता 2 गुने 10 पर पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम है। तो इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना, बल ज्ञात करना, ध्यान दीजिएगा। करें एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना लग रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना लग रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान कितना लग रहा है, 2 गुना 10 पर पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम लग रहा है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, पढ़े होंगे आप, इलेक्ट्रॉन पर आवेश लेक्चर 1-2 में करवाया था मैंने। इस पर जो Q का मान होता है वो होता है 1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलम, राइट। पूछ रहा बल कितना लगेगा, F बराबर वाट। एक तो सूत्र आपने पढ़ा था अभी, E बराबर F/Q पढ़ा था ना, तो F बराबर क्या होगा बताओ, F बराबर EQ, F बराबर क्या हो जाएगा, EQ, यानी F बराबर E का मान कितना, 2 गुने 10 पर पावर 4 गुना Q। Q का मान कितना ध्यान दीजिएगा, 1.6 × 10⁻⁻19। F बराबर क्या हो जाएगा, गुना करेंगे 3.2 × 10⁻, जोड़ो घात जोड़ो, -19 और 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 5 15 आ जाएगा, 15 इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा, यानी कि 3.2 × 10⁻⁻15 न्यूटन। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आगे बढ़ता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। अगला न्यूमेरिकल क्या है, अगला न्यूमेरिकल है, यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1.8 गुने 10 पर पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम है, तो उस बिंदु पर रखा गया 3 माइक्रो कूलम आवेश को किस बल का अनुभव करेगा। सेम न्यूमेरिकल है, इसको आप घर से बनाइएगा, नहीं बनेगा एज ए होमवर्क इसको ले लीजिए। ठीक है, नहीं बनेगा मैं अगले सेशन में इसको करा दूंगा। एक बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना है, तो बिंदु आवेश का मान ज्ञात कर। अब की बार क्या किया, R का मान दे दिया 2 मीटर, E का मान दे दिया 4.5 गुने 10 पर पावर 4, तो Q का मान पूछ रहा है, इसको बना दो क्या, आओ बना देता हूं मैं। देखो क्या है, E का मान कितना दिया है, E का मान है, E का मान है 4.5 यानी 4.5 गुने 10 पर पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम E का मान, शायद दूरी भी दिया गया था, E का मान दे दिया, हाँ, और दूरी दे दिया 2 मीटर, यानी R का मान दे दिया गया कितना, 2 मीटर। पूछ रहा Q का मान बताओ, बहुत सिंपल है, E बराबर क्या पढ़ा था, KQ/R², राइट। अगर हम Q निकालना चाहें तो क्या होगा, KQ बराबर ER², तो Q बराबर क्या हो जाएगा, ER² बटा K ना। अब देखो Q बराबर E का मान कितना बताओ,
4.5 गुने 10 पर पावर 4 और गुना आर स्क्वायर, आर का मान कितना 2 यानी 2 का स्क्वायर बटे के का मान 9 गुने 10 पर पावर 9, ये ना होता 9 गुने 10 पर पावर 9। बहुत अच्छा। क्यू बराबर कितना हो जाएगा ये 4.5 गुना 2 का स्क्वायर 4 गुने 10 पर पावर 4 और बटे 9 गुने 10 पर पावर 9। इसको गुना करेंगे 4.5 गुना 4 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 बटे 9 गुना 10 पर पावर 4 गुना इसको ऊपर ले चलो तो 10 पर पावर -9 कटेगा 2 बार में, तो 2 गुना ये दोनों जुड़ेगा 10 पर पावर -5 गुना इतना चार्ज हो जाएगा। 2 गुना 10 पर पावर -5 गुना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे ध्यान देंगे, देखो बहुत ज्यादा गर्मी है और फिर भी लेकिन हम लोग को क्लास कंटिन्यू रखना है ना, ध्यान दीजिए। एक और लास्ट न्यूमेरिकल बचा है, बिंदु आवेश +3 गुने 10 पर पावर -6 कूलम और -3 गुने 10 पर -6 कूलम आवेश को 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। उनके बीच मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। आप इसको बना के रखिएगा, बना करके आंसर दीजिएगा या अगले सेशन जब लेने आऊंगा तो मैं, अगर नहीं बना होगा कमेंट में बताइएगा। सवाल नंबर 3 मैंने छोड़ रखा है और सवाल नंबर 5 मैंने छोड़ा है। अगर ये आपसे ना बने तो कमेंट में बताइएगा, अगले सेशन में इसे कवर करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो था। आप चाहे तो इस वीडियो को साझा कर सकते हैं अपने दोस्त मित्र के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।